स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को ग्रामर में उसके आगे का पोर्शन बताएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में मैं बताया था इन्हीं ग्रामर में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के भेद, इसके बारे में बता दिया था। अब जो है आपका चलेगा वो टेंस के भेद तथा उनकी सहायक क्रिया। तो इधर हम देखेंगे टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस इधर आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यानी इधर क्या रहेगा, इस साइड रहेगा टाइप ऑफ टेंस के प्रकार तथा उनकी क्या है सहायक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है इज एम आर, इज एम आर। ठीक, अब दूसरा जो होता है, यानी प्रेजेंट टेंस के जो भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भेद 4 होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया जो होती है वो होती है डू, डज, डू और डन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है बी, यानी बी नंबर प्रेजेंट टेंस के ही भेद हो रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है इज एम आर, इज एम आर। और अगला है सी नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है हैज, हैव। नेक्स्ट जो है डी नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्या है, पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया होती है वो होती है वाज वर, वाज वर। फिर पास्ट टेंस के मुख्यतः भेद जो होते हैं ए नंबर जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। और अगला जो बी नंबर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर। फिर सी नंबर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ओनली वन क्या होती है, हैड होती है, चाहे सिंगुलर हो
चाहे प्लूरल हो। सब्जेक्ट हमारा क्या हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो सभी कर्ताओं के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। डी नंबर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है ओनली वन हैड बीन। हैड बीन यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है। अब इसको हम देख लेते हैं, फिर पुनः दोबारा समझ लेते हैं इसे। तो पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। अगर कर्ता हमारा एक वचन है, कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। और जो कर्ता आई होता है उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो ये है क्या, प्रेजेंट टेंस का। अब प्रेजेंट टेंस के जो मुख्यतः 4 भेद होते हैं उनमें से देखिए पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया जो होती है डू और डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर यानी एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। अब बी नंबर जो है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, जो सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन करता है उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन करता यानी जो प्लूरल नंबर होते हैं सब्जेक्ट, उनके साथ हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं और कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस यानी क्या होता है, अपूर्ण होता है, काम का जारी होना पाया जाता है, चाहे जिस टेंस का कॉन्टिन्यूअस हो उसमें हम मेन वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस की मेन विशेषता है। यानी चाहे जिस टेंस का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो उसमें हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। तो ये हुआ। अब अगला जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया जो होती है हैज और हैव होती है। यानी सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ सहायक क्रिया हम हैव का प्रयोग करते हैं। और एक चीज आप जानिए कि जो परफेक्ट टेंस की मेन विशेषता होती है, चाहे जिस टेंस का, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगला जो है डी नंबर वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब अगला जो टेंस आता है वो आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है वाज और वर होती है। सिंगुलर नंबर के साथ यानी एक वचनकर्ता के साथ हम सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। अगर यदि कर्ता हमारा आई होता है तो उसके साथ हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, पास्ट टेंस की। अब अगला जो है पास्ट टेंस के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो उनमें अब देखिए पहला जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के सेकंड यानी मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव में यदि हमारा क्या है
निगेटिव होता है तो उसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग क्या करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है वो सहायक क्रिया क्या होती है, डिड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगला जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर यदि कर्ता आई है तो उसके साथ हम वाज का ही प्रयोग करेंगे और सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। यह है कॉन्टिन्यूअस की विशेषता। नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण, यानी क्या होता है, भूत पूर्ण काल होता है। इसमें काम का कंप्लीट होना पाया जाता है। तो चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डी नंबर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। तो ये हुआ। अगला देखते हैं जो तीसरा नंबर टेंस है हमारा वो क्या है, फ्यूचर टेंस है, उसको देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल या शैल। विल या शैल। और अब इसके भेद होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल। अब आता है बी नंबर यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल बी, शैल बी। और सी नंबर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल हैव, शैल हैव। नेक्स्ट आता है डी नंबर, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल या शैल। यानी कर्ता अगर हमारा आई और वी है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यानी फ्यूचर टेंस के भेद होते हैं मुख्यतः चार। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, विल या शैल। यानी कर्ता आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। फिर आता है बी नंबर, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता हमारा आई और वी है तो उसके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। कर्ता अगर आई और वी है तो उसके साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। यदि कर्ता आई और वी है तो उसके साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा टेंस, एक टाइप ऑफ टेंस है, टेंस के प्रकार तथा उनकी सहायक क्रिया। अगर इनसे रिलेटेड आपको कहीं
प्रॉब्लम हो या ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347005 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.